आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल टू यू। सबको खुशामदीद एंड बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और आदाब एंड नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी मैं बैठी हुई थी तो मुझे बैठे बैठे ध्यान आया कि मुझसे ये कहा जाता है कि जब मैं परेशान होती हूँ, दर दर कुत्तों की तरह मारी मारी घूमती हूँ, तो मुझसे ये कहा जाता है कि आप कप्तान सर के पास नहीं। कप्तान सर, ओ माय गॉड, कप्तान सर तो ऐसे हैं कि अल्लाह ने उन्हें ऐसे फुर्सत से बनाया है कि सारे शहर के लड्डू, सारे अमेरिका, लंदन और यूरोप के लड्डू, सारे भारत के लड्डू सब उनके मुंह में भर गए हैं, जो कि वो मुझे देखकर ऐसे एलियन की तरह मुंह बनाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से जन्म जन्मांतर का मुझसे उन्हें दुश्मनी है कि मैं उनके सामने जाती हूँ तो वो बंदा एलियन बन जाता है, स्माइल नहीं करता और दूसरों से मेरे बारे में बुराइयाँ करता है। इसीलिए मैं इतनी नफ़रत करने लगी हूँ उनसे। शुरुआत में उनकी रेपुटेशन और उनकी इमेज बहुत अच्छी थी जब वो शुरू में आए थे। आपने देखा, मैंने कभी उनको बुरा नहीं कहा, लेकिन अब मैं डंके की चोट पर कहती हूँ और निडर होकर कहती हूँ, ये निहायती बकवास इंसान है जिसका नाम अशोक कुमार मीणा है। इतना बकवास इंसान है कि इसने शहर को ऐसे कुत्तों के माफिक बना दिया है। खाने कोतवाली रिश्वतें चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग आबे हयात पी के आए हैं कि कोई मरेगा नहीं, सब लोग यहाँ ज़िंदा रहेंगे और रिश्वतें लेते रहेंगे। ज़िंदा कोई नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, सब मरेंगे। और सबसे पहली बद्दुआ मैं सुबह की बद्दुआ और दुआ दोनों बहुत जल्दी खुदा तक जाती हैं। मैं बद्दुआ देती हूँ कि जितने भी रिश्वतखोरे थाने कोतवाली में हैं, सब कुत्ते की मौत मरे, सब। और अशोक कुमार मीणा जी, आपको तो ये सब दिखाई नहीं देता, ठीक है? वैसे तो आप बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ओ माय गॉड, ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन बाय फॉट। आपकी तो वाकई में इमेज इतनी ख़राब हो चुकी है मीणा जी कि मुझे तो आपके पास आने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। एक इंसान होता है, उसकी एक इमेज अच्छी बनती है और बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आपने शुरू में तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि यह हमारे शहर के लिए बहुत ही क्यूट, बहुत खूबसूरत, बहुत ही समझदार, बहुत ही एलिगेंट एसपी आए हैं और हमें किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब से आप आए हैं तो इतनी प्रॉब्लम हुई है, इतनी प्रॉब्लम कि दिल तो चाहता है कि खुशी कर लें हम, या सब लोग तो खुशी कर ही रहे हैं, लेकिन मैं खुदकुशी नहीं करूँगी, मैं सबको मार के मरूँगी। ये भी है, मैं सबकी अम्मा हूँ इस मामले में, ठीक है ना? मैं सारे नेताओं से, सारे मंत्रियों से गुजारिश करती हूँ, योगी जी आपसे, कि देखिए अशोक कुमार मीणा जी ने क्या हालत बना रखी है शहर की, कुत्तों जैसी, कि बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं शहर में। थाने और कोतवालियों में दबा कर रिश्वत चल रही है और ये लोग जो हैं गरीबों को भी नहीं छोड़ते हैं। मुझसे तो इन लोगों की कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं इनको जानते हैं कि सोशल मीडिया पे इनका परकच्चा फाड़ दूँगी इनका, तो मुझसे तो कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं आप सब नेताओं से, मंत्रियों से और मुख्य सचिव जी आपसे स्ट्रिक्टली ये बात कहती हूँ कि इन सब अधिकारियों पे, क्योंकि अधिकारी लोग भी मुझे नहीं सुन रहे हैं, और डीएम सर के यहाँ मैं जब भी एप्लीकेशन जाती हूँ लेकर, क्योंकि मैं एक समाज सेवा वाला काम करती हूँ, और मैं जब भी एप्लीकेशन लेके जाती हूँ, पहले तो वो सुन लेते थे, लेकिन अब मैंने देखा है कि मैं अव्वल बात तो उनके पास तो मेरा कम ही जाना होता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि वो इग्नोरेंट मार रहे हैं डीएम सर और सिटी मजिस्ट्रेट सर। ये तो हैं ही बेकार, इनकी तो मैं तारीफ़ कर ही नहीं सकती। मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बोलती हूँ, इन्हें गुस्सा तो आते ही, ये गुस्से वाले काम करते ही हैं, वरना मैं अच्छा ये गलत काम किए जा रहे हैं और मैं इनकी ज़बरदस्ती तारीफ़ करूं और मतलब मैं ये जताऊं कि हाय हाय अशोक कुमार मीणा जी हैं, इनसे डरना चाहिए। डरना सिर्फ खुदा से चाहिए, समझे आप कोई डरने की चीज़ नहीं है जो मैं आपसे डरूँगा।
क्या समझते हैं आप अपने आप को? शहर को पूरा बर्बाद करके रख दिया, लोगों को मौत के घाट उतार दिया। थाने और कोतवालियों में रिश्वतें चल रही हैं, ये सब आपको दिखाई नहीं देता। असली मुजरिम आपकी पुलिस है, पुलिस वाले ही मुजरिम हैं। इनको सबसे पहले सज़ा मिलनी चाहिए जो गरीबों से पैसा लूटते हैं, ऐंठते हैं। अरे मर जाएंगे सब के सब, आप लोग सब मर जाएंगे। जो रिश्वतखोर हैं आप लोग को कह रही हूँ, जो रिश्वत नहीं लेते उन्हें नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो रिश्वत लेते हैं उनके ऊपर पॉइंट आउट करके कह रही हूँ, मर जाओगे आप लोग, कुत्ते की मौत मरोगे आप लोग अगर रिश्वतें खाई हैं आप लोगों ने। अभी वक्त है, सवेरा है, मान जाओ आप लोग। मैं पागल नहीं हूँ, दीवानी नहीं हूँ जो सोशल मीडिया पे आप लोगों की फाड़ रही हूँ, ठीक है ना। इसलिए रिश्वतें का खेल ज़रा बंद कर दीजिए। और सदर थाने वाले आप लोगों के फंड ज़्यादा निकलने लगे हैं। बेहतर ये कि आप लोग गरीबों को नोचना बंद करें। और जो देवेंद्र हैं, तो योगी जी सदर थाना जो शाहजहांपुर का है वो बहुत ही ज़्यादा रिश्वत में आगे चल रहा है, गरीबों को नहीं बख्श रहा है और गरीबों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है, बहुत बदतमीज़ी करता है। लिहाजा मैं आपसे ये विनती करती हूँ योगी जी कि इन सब थाने और कोतवालियों पर तंबी की जाए और जहाँ जहाँ भी ये रिश्वतें चल रही हैं, आपने वैसे भी हमारे शहर को बहुत सुधारा है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं इन पुलिस वालों के लिए कहना चाहती हूँ जो ये रिश्वत का खेल खेल रहे हैं, आप इतना मेरी गुजारिश और सुन लीजिए कि ये रिश्वतखोर जो पुलिस वाले हैं या तो इनको सस्पेंड कीजिए या इनको ट्रांसफ़र करिए। और जो क्या बोलते हैं उनका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ, अमित शुक्ला, देवेंद्र और अशोक कुमार मीणा जी, ये 3 हमारे मेन टारगेट हैं जिनको या तो ट्रांसफ़र करिए या ये देवेंद्र और अमित शुक्ला, इनको ट्रांसफ़र या सस्पेंड करिए और अशोक कुमार मीणा जी को यहाँ से ट्रांसफ़र करिए प्लीज़। और हमारे जो सदर थाने में जो विजय सर हैं उनको लाने की ज़हमत करें और हमारे परवेज़ सर को यहाँ कोतवाली में लाने की ज़हमत करें, क्योंकि ये दोनों हीरा हैं और चाँद हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। इनके जानिब में कभी भी कोतवाली और थानों में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होती थी। और जो विजय सर हैं वो हमारे सर भी थे, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। वो आखिरी वक्त में हमें चाय पिलाते पिलाते रह गए, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई कि मैं अजमेर शरीफ से उनके लिए प्रसाद, मतलब खुर्दा उर्दू में बोलते हैं हमारे यहाँ, प्रसाद आई थी तो मैंने उनको दिया। उन्होंने बहुत ही अदब से उसको दिया और वो तो एक डार्लिंग हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं सब अधिकारियों से, सारे मंत्रियों से ये गुजारिश करती हूँ कि जो ये रिश्वत का खेल खेल रहा है, आप ज़रा इसे भी थोड़ा सा नज़र में लाएँ अपनी। और थाने सबसे ज़्यादा इस टाइम बेकार जो है, जो वर्स्ट थाना जो चल रहा है वो है सदर थाना, क्योंकि जब से मेरे रिश्तेदार के साथ इन लोगों ने ये रिश्वत का खेल खेला है, जब से मैं इतने गुस्से और जुनून में ये वीडियो बना रही हूँ कि सदर थाना को मैंने टारगेट बनाया है। और सदर थाना एक बहुत ही बकवास थाना हो गया है, जो कि नीचे के दलाल जो हैं वो गरीबों को भी नहीं छोड़ते हैं और उनसे रिश्वत मांगते हैं। लिहाजा आप जब सब मुजरिमों को, बेगुनाहों को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं, तो असली मुजरिम आपकी पुलिस है। इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, इनको भी जेल होनी चाहिए कि नहीं। मैं आप पुलिस वालों से ये कहती हूँ, आप अधिकारियों से ये कहती हूँ कि आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं सज़ा देते। असली गुंडा तो यही लोग हैं कि जो गरीबों से रिश्वतें ले रहे हैं और यहाँ तक कि चोरी छुपे हमारी वजह से, हमारे सामने तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे कानून बना खा गए तो मैं फ़ौरन एक लेटर डाल दूँगी और मैं सोशल मीडिया पे फाड़ दूँगी इनकी। इसलिए वैसे तो मेरे साथ सारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से मुझसे बोलते हैं, लेकिन मेरे कानों तक खबर पहुंच जाती है कि किसने रिश्वत ली, किसने नहीं ली। तो लिहाजा आप लोग जो हैं बहुत संभाल के, बहुत ही संभाल के रिश्वत का खेल आप लोग बंद कर दें। लिहाजा ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है
क्योंकि अगर मुझे पता चल गया या कोतवाली में या सदर थाने में किसी ने भी रिश्वत ली तो मैं फाड़ दूँगी रख के। और अशोक कुमार मीणा जी, अगर आपको यहाँ रहना है ना तो ज़रा होश में और नेटवर्क में आइए और सारे थाने और कोतवाली पे नज़र रखिए। ये जो आपके यहाँ असली मुजरिम जो पुलिस जो कर रही है ना गुनाह, सबसे रिश्वतें खा रही है, असली गुनाहगार आपकी पुलिस है। पुलिस जो सदर थाने की पुलिस है, बहुत ही ज़्यादा बास्टर्ड पुलिस है। इसलिए जो रिश्वत खा रहे हैं मैं उनको गालियाँ दे रही हूँ, जो रिश्वत नहीं खा रहे हैं उनको नहीं बोल रही। लेकिन जो रिश्वत खाने वाले लोग हैं मैं उन्हें धनाधन गालियाँ देती हूँ। रिश्वत खाने वाले लोग मतलब कहती हूँ कुत्ते की मौत मर जाए, ट्रक के नीचे आके मर जाए, ट्रेन के नीचे आके मर जाए, कोई इन्हें धक्का मार दे, कोई इनको ज़बरदस्ती डैश मार दे ट्रक से, रिश्वत खाने वालों को ये बोलती हूँ मैं। डरती नहीं हूँ मैं किसी से। और सदर थाना मेरा मेन टारगेट बना हुआ है। कोतवाली को तो मैं इतना नहीं कहूँगी क्योंकि कोतवाली में अब ये धीरे धीरे माइनस पे आ गया है, कम हो गया है। अब मुझे वहाँ से कुछ सुनने में नहीं आता है। लेकिन लिहाजा अगर किसी से भी कोतवाली वालों ने भी अगर रिश्वत ली, छोड़ूंगी मैं उन्हें भी नहीं। लेकिन हाँ, अब सब स्टेबल मामला है, सब गुड है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड नाइस। और हाँ कोतवाल साहब, आप भी सुन लीजिए, जिस तरह मैं सदर थाने को गालियाँ दे रही हूँ, अगर आपने किसी से रिश्वत ली तो छोड़ूंगी मैं आपको भी नहीं। आपने मुझे झाड़ू पोछे वाली बाई जो समझा था, ज़रा इसको समझना कम कर दीजिए, वरना मुख्य सचिव जी को एक लेटर पहुँचेगा ना, धज्जियाँ हो जाएंगी आपकी। और योगी जी को मैं एक लेटर पहुँचाऊँगी। योगी जी, मैं आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और अशोक कुमार मीणा जी ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। लिहाजा थाने और कोतवालियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपसे इल्तिजा करती हूँ कि यहाँ पर डिसिप्लिन कायम किया जाए। और यहाँ किसी भी थाने और कोतवाली में सुनवाई नहीं होती है, लिहाजा लोगों से रिश्वतें मांगी जाती हैं। जो गरीब होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाता है। ख़ास करके ये सदर थाना जो शाहजहांपुर का है, इस पर थोड़ी तंबीह की जाए और थोड़ी बहुत कोतवाली पर भी तंबीह की जाए, क्योंकि कोतवाली में भी चोरी छुपे चल रही है, ये तो मुझे पता है। अगर मुझे भनक लग गई तो मैं सोशल मीडिया पे उनकी भी फाड़ दूँगी, क्योंकि कोतवाल साहब तो वहाँ झाड़ू पोछे वाली मुझे समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैं उनके सबके फाड़ने में बहुत तेज़ हूँ मैं। इसलिए लिहाजा मैं आप सब से ये गुजारिश करती हूँ, नेता मंत्री जितने भी हैं और योगी जी आपसे गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है कि अशोक कुमार मीणा जी और अमित शुक्ला और देवेंद्र, ये 3 लोग यहाँ से हटाए जाएं, क्योंकि ये तीनों लोग किसी काम के नहीं हैं। और अमित शुक्ला और देवेंद्र, ये दोनों सस्पेंड किए जाएं और अशोक कुमार मीणा जी को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।